कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वैसा ही मॉडल पढ़ रहे थे, राइट? यस सर। ठीक है। तो कल हमने ये चीज समझी थी आप लोगों की कि ओएसआई मॉडल क्या करता है। कौन बताएगा? जल्दी, थोड़ा बहुत ऐड करो, जल्दी जल्दी। कौन बताएगा, जल्दी बोलो। ओएसआई मॉडल का काम क्या होता है? सर डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटिंग डिवाइसेस के बीच में कैसे डेटा सेंड या रिसीव होगा, उस चीज को एक्सप्लेन करता है ना? काम करने का तरीका बताता है। काम करने का तरीका बताता है। पूरी बात बोला करो। काम करने का तरीका तो पत्थर तोड़ने थोड़े सिखाता है, पूरी बात। मतलब नेटवर्क सिस्टम के काम करने का तरीका बताता था। ठीक है, और जल्दी। सर इसमें 7 परत सर होता है। सर डेटा ट्रांसफर में होता है, मीडिएटर बनता है, फ्लो बनाता है इसका। और हाँ पर राज, शुभजीत, यस सर। ऋतुंजय। अगर मेट्रो में बताइए ना। अच्छा ठीक है। शुभजीत, क्या कहना चाहोगे? यस सर। सर वही सेंडर्स और रिसीवर के बीच में 7 लेयर में वर्क करता है, नेटवर्क और मैसेजेस को पहुंचाने में। ठीक है। कौन कौन सी 7 लेयर्स होती? नंबर 1 एप्लीकेशन। सर ऊपर से नीचे से, फिजिकल लेयर, सेंडर साइड से बताओ। एप्लीकेशन सेंडर साइड लेयर, से नंबर 1 एप्लीकेशन, ठीक। नंबर 2 प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन। लेयर, सेशन लेयर। एक मिनट, एक एक सेशन लेयर एक होता है, एक फिर एक करके, एक ट्रांसपोर्ट हो एक एक गया। मिनट, एक मिनट, एक एक करके। ठीक है, पहले शुभजीत आप बोलो। सर सेंडर साइड से अगर देखे जाए तो सबसे नंबर 1 पे एप्लीकेशन, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, नंबर 3 पे सेशन, और नंबर 4 ट्रांसपोर्ट, ठीक। नेटवर्क और डेटा लिंक, और लास्ट फिजिकल लेयर। ठीक। अच्छा ललित, रिसीवर साइड से बताओ। सर फिजिकल लेयर, फिर फिर आगे। डेटा लिंक, डेटा लिंक, फिर उसके बाद। नेटवर्क, हाँ। ट्रांसपोर्ट, सेशन, सेशन प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ठीक, चलो। अच्छा, पीडीयू तक पढ़ा था हमने, पोर्टेबल डेटा यूनिट की। कौन सी लेयर पे डेटा किस फॉर्म में होगा, तो बताओ। पीडीयू में था पहला 3 लेयर में, अगर सेंटर साइड से देखे तो वो डेटा फॉर्म में ही रहता है। ठीक है। हाँ, मतलब उसके ऊपर में कुछ चेंजेस होते हैं, इंक्रिप्शन वगैरह, पर रहता डेटा की फॉर्म में ही। आगे। डेटा नंबर 4 ट्रांसपोर्ट में, वो इसमें फ्रेम में शायद चेंज हो रहा था। हम्म। नंबर ट्रांसपोर्ट पे फ्रेम पे नहीं हो रहा था, ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट बन रहे थे। सेगमेंट्स बन गए थे, सॉरी सर, यस सर। और फिर नेटवर्क पे पैकेट्स बनते थे। फिर फिर बनते थे फ्रेम्स डेटा लिंक पे। और फिर वही फ्रेम्स किस में कन्वर्ट हो जाते थे, बिट्स के अंदर में।
बिट्स के अंदर लास्ट में स्मॉलेस्ट फिजिकल यूनिट लेयर ऑफ में। कंप्यूटर स्टोरेज सिस्टम। ठीक है। यस यस सर। सर। और यही अगर रिसीवर साइड से देखा जाए तो बिट्स बिट्स से, जस्ट अपोजिट, हाँ फ्रेम जस्ट अपोजिट, उल्टा। सेगमेंट डाटा बिट्स उल्टा, से फ्रेम, फ्रेम से पैकेट, पैकेट से वो रीअसेंबल सेगमेंट, होते थे सेगमेंट्स और फिर डेटा बन जाता है वापस। ठीक है। फिर डेटा बन। यस सर। तो ये देखो यहाँ पे इतना इतना तो हम लोगों ने पढ़ा था कल के लेक्चर के अंदर में। ये देखो, तो सबसे पहले OSI की फुल फॉर्म वगैरह क्या है, ये सारी चीज, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस, ये बताता क्या है कि कैसे मल्टीपल डिवाइसेस या मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स जब एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होते हैं तो कनेक्शन उन दोनों के बीच में बेसिकली दो ही तरह का रहेगा। या तो वायर्ड रहेगा जहाँ पे नेटवर्किंग केबल्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा, या तो वायरलेस रहेगा जहाँ पे वेव्स के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा। बट बैक एंड पे बहुत सारी सर्विसेज भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल वायर्ड या वायरलेस कनेक्शन बनाने से ही डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। बैक एंड पे बहुत सारी सर्विसेज भी होती हैं। तो ये कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर में डेटा जो है वो सेंड होगा। तो इसका मानना है कि देयर आर 7 लेयर्स, है ना। नॉर्मली इट्स फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। बट अगर सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, सेंडर या रिसीवर साइड पे कोई आपसे डिफरेंशिएट करके पूछ लेता है, तो सेंडर साइड से देयर इज एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। वाइल फ्रॉम इट्स रिसीवर साइड, तो अब रिसीवर साइड पे क्या है, ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। फॉर रिसीवर देयर इज क्या चेंज है कि वहां पे फर्स्ट लेयर जो है दैट इज फिजिकल, देन डेटा लिंक, देन नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। ठीक है। फिर उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट आया था यहाँ पे, चाहे जितनी मर्जी डिवाइसेस हों, 7 लेयर्स ये काम करती ही करती हैं अपनी। फिर फिजिकल लेयर का क्या काम होता है, और फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क दे आर नोन एज लोअर लेयर्स एंड हार्डवेयर लेयर्स एज वेल। देन उसके बाद में ट्रांसपोर्ट लेयर जो है, इसको क्या बोलते हैं, कोर ऑफ OSI मॉडल, जो हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी बोल देते हो आप लोग, कोर लेयर होती है आपकी, है ना। देन सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, दीज आर ऑल आर नोन एज सॉफ्टवेयर लेयर्स। और जो आपके सामने लिखा हुआ है लोअर लेयर्स, मिडल लेयर एंड हायर लेयर्स। ठीक है। ये पढ़ा था हम लोगों ने कल। ठीक। और क्या पढ़ा था कि यस। सेंडर साइड से डेटा, एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन से सेशन, सेशन से ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से नेटवर्क, नेटवर्क से डेटा लिंक, और देन फिजिकल। देन सेंडर का फिजिकल वायर्ड या फिर वायरलेस वे में कनेक्ट होगा रिसीवर के फिजिकल के साथ, है ना। तो जिसकी वजह से उस पर लिखा है फिजिकल मीडियम मींस देयर इज वायर्ड एंड वायरलेस कनेक्शन। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, तीसरा कोई है भी नहीं। या तो किसी नेटवर्किंग केबल के थ्रू, या तो फिर वायरलेस रेडियो फ्रिक्वेंसी या कुछ ऐसा करके वेव्स के थ्रू। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कौन सी लेयर के ऊपर में कौन कौन से डिवाइसेस काम करते हैं। अभी जैसे फिजिकल लेयर के ऊपर में जितने भी हमारा फिजिकल मीडियम है, मींस वायर्ड वायरलेस कनेक्शन जितना भी है, वो सारा फिजिकल लेयर पे काम करता है। हब एंड रिपीटर दो ऐसे नेटवर्किंग डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पे काम करते हैं। दैट इज वाई इनको लेयर 1 डिवाइस भी बोला जाता है। फिर स्विच जो है हमारा, दैट वर्क्स ऑन कौन सी लेयर, सेकेंड लेयर, लेयर 2, यानी डेटा लिंक। ठीक। देन देयर इज राउटर जो कि काम करता है आपका थर्ड लेयर, दैट इज नेटवर्क लेयर, है ना। अच्छा, फिजिकल लेयर फिजिकल कनेक्शंस बनाती है दो कंप्यूटर सिस्टम या मल्टीपल कंप्यूटर्स के बीच में थ्रू नेटवर्किंग केबल्स, हब्स एंड रिपीटर्स। डेटा लिंक लेयर जो है हॉप टू हॉप कनेक्शन, मतलब आपको एक ही नेटवर्क के अंदर में अगर बहुत सारे क्या करने हैं, डिवाइसेस लगाने हैं, जैसे आप कंपनीज के अंदर में देखते हो, तो आपको कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करना पड़ता है, देयर इज नेटवर्किंग डिवाइस कॉल्ड एज स्विच। ये रियल लाइफ में कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही कॉस्टली डिवाइस होता है। तो हॉप टू हॉप कनेक्शन बनाने का काम करता है, देख रहे हो। इसी स्विच से
आपके सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं वो नेटवर्किंग केबल्स के थ्रू क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। और इसी स्विच के ऊपर में आप एक सिंगल नेटवर्क कनेक्शन भी आ जाएगा, है ना, जो डिवाइड हो जाएगा इन 10-12 पीसीज जितने भी लगा है। ज्यादा और अच्छे से समझना है तो ये देखो, ये राउटर आ गया, ये राउटर का स्विच पे लगा, इंटरनेट कनेक्शन आया, फिर इस स्विच के साथ आप कोई सी भी नेटवर्किंग डिवाइस जो है उसको क्या कर सकते हो, जो कंप्यूटिंग डिवाइस जो है उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो कहने का मतलब एज अ मीडियम के तौर पे काम कर रहा है। दैट इज वाई इधर लिखा हुआ हॉप टू हॉप कनेक्शन। देन देर इज, क्या है ये, नेटवर्क लेयर, सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो कौन सी लेयर पे काम कर रहा है, लेयर 3 जो है ना। तो राउटर्स होते हैं हमारे पास में, और राउटर्स का बेसिकली काम क्या होता है, राउटर्स का काम ही होता है डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करना। समझ में आ रहा है, डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में क्या करना, कनेक्ट करना, इस तरह से, ठीक इस तरह से। ये स्विच वाला अलग नेटवर्क है, हब वाला अलग नेटवर्क है, और इन दोनों को अगर आपस में कनेक्ट करना है तो हमें बीच में राउटर की जरूरत पड़ेगी। तो आपका सोर्स जो है ये हब वाले नेटवर्क में भी हो सकता है और डेस्टिनेशन आपके स्विच वाले नेटवर्क में भी हो सकती है। या तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपका सोर्स आपका मोबाइल फोन, जो आपने अपने घर में वाईफाई लगवाया हुआ है, तो अपने मोबाइल फोन से कुछ वेबसाइट्स वगैरह विजिट कर रहे हो, वो वेबसाइट के सर्वर्स आपसे हजारों किलोमीटर दूर होंगे, तो वो मल्टीपल नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो राउटर बेसिकली देखो गिना नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर में जाता है, बट ये नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है अगर देखा जाए तो। दिस इज इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस मीन्स कि डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में क्या करवाना है, इसने कनेक्ट करवाना है। ठीक है, तो ये आगे आप लोगों के, ये कल की एक्सप्लेनेशन है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोसेस टू प्रोसेस हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर, मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी की सारी हमारी कहाँ काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर में काम करती हैं। और देन उसके बाद में आप ऊपर वाली तीनों लेयर्स जो हैं, जितनी भी तरह के सॉफ्टवेयर हैं हमारे, वो सारे के सारे उसके ऊपर में आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर सर्विसेज, बैकएंड सर्विसेज, ये सारा कुछ। और एप्लीकेशन लेयर जो है दैट इज आपको जो जो भी चीजें आपको स्क्रीन पे नजर आती हैं दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था कल। इसके आगे हमने एक और स्लाइड कवर की थी यहाँ पे, कि सेंडर से रिसीवर पे जब डेटा जाएगा, रिसीवर से सेंडर पे जब डेटा जाएगा, जो जैसे भी होगा, है ना, जब डेटा ट्रांसफर करोगे, जब डेटा सेंड करोगे, तो एक सेंडर बनेगा, दूसरा रिसीवर बनेगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है कि कौन सी लेयर पे डेटा जो है बेसिकली किस लेयर पे, सॉरी किस फॉर्म में रहेगा, दैट इज नोन एज पीडीयू। कल भी बताया था, दैट इज पोर्टेबल डेटा यूनिट। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। तो दो चीजें बताई हुई हैं। पहले तो ये बताया हुआ है कि कौन सी लेयर पे डेटा किस फॉर्म में रहेगा। अब डेटा क्या है, डेटा डेटा कुछ भी है यहाँ पे, समझ रहे हो, ये जो आपको स्क्रीन पे फोल्डर वगैरह, एक्सेल फाइल्स, ये सारा कुछ, अच्छा ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो आप लोगों को नजर में आ रही हैं यहाँ पे, है ना, ये शीट्स वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, ये सारा डेटा ही है। ठीक है, ये सारा का सारा डेटा ही है, इसी को डेटा बोल रहे हैं बेसिकली। तो अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है कि पहली वाली, अगर सेंडर साइड से देखा जाए तो पहली वाली 3 लेयर्स जो है दैट इज एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन, वो डेटा डेटा की फॉर्म में ही है। देन वही डेटा जो है ट्रांसपोर्ट लेयर पे आते ही किस पे हो जाएगा, सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से जैसे ही नेटवर्क लेयर पे आएगा पैकेट्स, नेटवर्क लेयर से जैसे ही क्या होगा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर में आया तो देयर आर फ्रेम्स, एंड डेटा लिंक लेयर से जैसे ही वापस फिजिकल पे आया तो देयर आर बिट्स। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट। और बिट्स जो हैं, आप लोगों को पता है ना कि हमारा जब हमने कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ा था तो हमने वहां पे एक चीज पढ़ी थी, दैट सबसे बेसिक और सबसे छोटी कंप्यूटर की स्टोरेज यूनिट, या जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, जो नेटवर्किंग केबल्स होती हैं, वो डेटा जब ट्रांसफर करती हैं, नेटवर्किंग केबल्स नहीं सॉरी, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, डेटा जब एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं तो दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ बिट्स। बिट्स मींस 0 एंड 1, ये आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो बाइनरी होता है। हाँ बिल्कुल, बाइनरी समझते हैं वो लोग।
तो यहाँ पर आप लोगों के लिए नॉर्मली कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेंडर साइड का है, अब रिसीवर साइड पे भी यही 7 लेयर्स होंगी। तो अभी अभी जस्ट आपने देखा कि सेंडर रिसीवर दोनों तरफ पे कहानी होगी, तो ये वाली फिजिकल जब उस तरफ में कनेक्ट होगी, तो अब ये बिट्स जो हैं जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर में ट्रैवल करेंगी तो दो तरीके हैं, या तो किसी नेटवर्किंग केबल के थ्रू ट्रैवल करेंगी या तो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू, मतलब किसी वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेंगी। जब वो नेटवर्किंग केबल के थ्रू ट्रैवल कर रही हैं तो या तो वो करंट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी या तो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, मतलब वो बिट्स भी कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्या होते हैं, करंट हो गया, लाइट होगी, वेव्स होगी, ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होते हैं, ये सिग्नल्स होते हैं। तो जैसे ही वो बिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स की फॉर्म में सेंडर की फिजिकल लेयर से रिसीवर की फिजिकल लेयर पे पहुंचेंगी, तो वापिस से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स विल बी कन्वर्टेड टू बिट्स फ्रॉम रिसीवर साइड। रिसीवर साइड पे जैसे ही पहुंचे तो वो बिट्स की फॉर्म में आ जाएंगी, और बिट्स जो है अगेन फिर ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, फिर वो बिट्स डेटा लिंक पे फ्रेम बनेंगे, फिर उसके बाद में नेटवर्क पे बनेंगे, उसके बाद में आते आते नेटवर्क लेयर पे पैकेट्स बनेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेगमेंट्स रीअसेंबल होंगे, देन उसके बाद में सेशन पे जाते ही डेटा के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ना कुछ लिखा भी है, अब इसने बता भी दिया है यहाँ पे कि फिजिकल लेयर पे क्या कौन कौन से आपका मीडिया यानी नेटवर्किंग केबल्स, आपके सिग्नल्स एंड बाइनरी ट्रांसमिशंस, ये सारे काम किस लेयर पे होते हैं, फिजिकल लेयर पे। अच्छा, डेटा लिंक लेयर के ऊपर में इसने मैक एंड एलएलसी, आप लोगों को याद है जब हाउ इंटरनेट वर्क्स वाली वीडियो जो है बताई थी मैंने आपको, तो उसके अंदर में दो कॉन्सेप्ट बताए थे कि हर डिवाइस का एक फिजिकल एड्रेस होता है दैट इज नोन एज मैक एड्रेस, और एक आईपी एड्रेस होता है जो आपके एक मैक एड्रेस यानी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर में क्या होता है, डेटा ट्रांसफर करता है। तो वो जो मैक एड्रेस है ना, जो लॉजिकल लिंक कंट्रोल जिसको बोल रहे हैं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एंड लॉजिकल लिंक कंट्रोल, यानी फिजिकल एड्रेसिंग जो होती है वो कौन सी लेयर पे काम करते हैं, आपके डेटा लिंक लेयर के ऊपर में। देन उसके बाद में नेटवर्क के ऊपर में पाथ डिटर्मिनेशन, मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स के अंदर में डेटा को सेंड या रिसीव करना है, तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या है, अब वो डिफरेंट नेटवर्क है तो देखो मैं यहाँ कहीं पे भी हो सकता हूँ, जम्मू में बैठ के आप लोगों की ऑनलाइन क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं, अब देखो आप कोई दिल्ली में बैठा है, कोई नोएडा में बैठा है, कोई कहीं पे बैठा हुआ है ना, तो ये पाथ डिटर्मिनेशन है, मतलब मेरे डिवाइस से डेटा जो है यहाँ से आपके कम से कम आप लोग 40, 50, 100, 200, 400, 500 किलोमीटर दूर बैठे हो मेरे से, तो पहला पाथ डिटर्मिनेशन की कौन से आईएसपी से कहाँ पे जाना है, और प्लस लॉजिकल एड्रेसिंग की डेटा जो है वो आईपी एड्रेस के थ्रू ही जो है वो क्या होना है, सेंड होना है। तो ये नेटवर्क लेयर पे होती है सारी कहानी। देन ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड टू एंड कनेक्शंस एंड रिलायबिलिटी। एंड टू एंड कनेक्शंस का मतलब आप लोग जैसे नॉर्मली आपने व्हाट्सएप की चैट जब आप किसी भी बंदे से स्टार्ट करते हो, अगर किसी ने आपने ध्यान दिया हो तो स्टार्टिंग में लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। ठीक है, मतलब प्रोसेस टू प्रोसेस जो सारी की सारी चीजें होती हैं ये कौन हैंडल करता है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का सेशन लेयर का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। सेशन लेयर जो होती है ना, ये दो डिवाइसेस के बीच में पहले बात तो कनेक्शन बनाती है, फिर जब तक डेटा एक दूसरे के बीच में सेंड या रिसीव नहीं होता तब तक उस कनेक्शन को मेंटेन रखती है, और फिर जैसे ही डेटा सेंडर की सेशन लेयर से रिसीवर की सेशन लेयर पे पहुंचा तो उस कनेक्शन को क्या कर देती है, एंड कर देती है, और देन उसके बाद में आप लोग जो है डेटा प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर में आता है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब ही क्या है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये पीपीटी के थ्रू ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो प्रेजेंटेशन का मतलब है यहाँ पे कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोगों ने हार्डवेयर के अंदर में पढ़ा हुआ है कि हार्डवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को कौन सी भाषा समझ में आती है, सिर्फ और सिर्फ बाइनरी समझ में आती है, जब मशीन कोड समझ में आता है उसको। फिर फॉर्मवेयर्स आते हैं, उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग होती हैं, वो असेंबली लैंग्वेजेस के ऊपर में प्रोग्राम होते हैं, उनको वो वाली लैंग्वेजेस समझ आती है। फिर एप्लीकेशन है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है,
वो जो है आपके किसके ऊपर में आ रहे होते हैं, जो मतलब आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे डिजाइन होते हैं, है ना। और सिंपल है, आप इस टाइम पे इसको देख पा रहे हो, राइट, है ना। इस टाइम पे आप इसको देख पा रहे हो, आपको अच्छे समझ में आ रही है। लेकिन अगर इसका बैक एंड देखोगे, इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे, इसकी प्रोग्रामिंग देखोगे बैक एंड पे, तो अब मेरे को बताओ आपको क्या समझ में आ रहा है। तो फ्रंट एंड जो है बेसिकली इस तरह का दिख रहा है, लेकिन बैक एंड जो है वो इस तरह से डिफाइन हुआ पड़ा है। ये कोडिंग है इसकी ना। हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम को, अगर हमें कंप्यूटर सिस्टम से कोई काम करवाना है तो हमें क्या आना चाहिए, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। और हर किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है नहीं। तो इस केस में वो प्रेजेंटेशन लेयर ही है जो डेटा को प्रेजेंट करेगी एप्लीकेशन लेयर के ऊपर में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म के अंदर, ताकि हम लोगों को समझ में आ सके। समझ में आ रहा है। तो इस तरह का प्रोसेस है। फिर एप्लीकेशन लेयर, तो आप लोग ये जो जो भी आपको स्क्रीन के ऊपर में नजर आ रहा है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। ठीक है। तो किस लेयर पे छोटे छोटे बताया उसने क्या काम होता है। ठीक है। फिर अपने पास में यहाँ पे ये आ गया, डेटा प्रोटोकॉल्स एंड एक्टिविटीज। ठीक है। अभी ना यहाँ पे पहले उसने OSI लेयर्स लिखा हुआ है, जो कि आपकी वही फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। फिर उसने लिखा हुआ है TCP/IP सूट, और फिर उसने लिखा हुआ है आप लोगों का एक्टिविटीज। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जस्ट मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले जब ये OSI मॉडल का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक पेपर वर्क है। ठीक है। पेपर वर्क का मतलब ये है कि ये सिर्फ यही बताता है कि दो डिवाइसेस या मल्टीपल डिवाइसेस, चाहे वो सेम नेटवर्क में हो चाहे वो डिफरेंट नेटवर्क में हो, वो एक दूसरे के साथ में क्या करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, कैसे एक दूसरे को डेटा सेंड या रिसीव करते हैं। ठीक है। लेकिन ये जो आप लोगों का TCP/IP मॉडल है, ये TCP/IP मॉडल जो है बेसिकली एक्चुअल मॉडल है, जिसके बेसिस के ऊपर में आप लोगों का इंटरनेट जो है वो काम करता है। ठीक है। TCP/IP मॉडल जो है आप लोगों का एक्चुअल मॉडल है, जिसके बेसिस के ऊपर में आप लोगों का इंटरनेट काम करता है। यानी प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है यहाँ पे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोगों का ये TCP/IP मॉडल आया था। ठीक है। और फिर उसके बाद में आप लोगों का ये OSI मॉडल की रिसर्च आई थी। ठीक है। कुछ लोग आपको ये भी बोलेंगे कि पहले TCP/IP मॉडल है और उसके बेसिस के ऊपर में आप लोगों का जो है बेसिकली कौन सा बना हुआ है, OSI मॉडल बना हुआ है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसी फालतू अफवाहों के ऊपर में ध्यान नहीं देना। ये दोनों के दोनों मॉडल्स जो हैं बेसिकली बिल्कुल अलग रिसर्च है। TCP/IP मॉडल जो है दैट इज एक्चुअल अप्रोच, प्रैक्टिकल अप्रोच, जिसके बेसिस के ऊपर में आप लोगों का इंटरनेट जो सर्विसेज काम करती हैं। इंटरनेट का दूसरा नाम ही TCP/IP मॉडल TCP/IP है, दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये देख लो यहाँ पे, याद आया ये ARPANET DARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो ये एक्चुअल मॉडल है जिसके बेसिस के ऊपर में क्या होता है, इंटरनेट सर्विसेज काम करती हैं। ठीक है। लेकिन फर्क देखोगे आप इसके अंदर में, OSI मॉडल के अंदर में 7 लेयर्स हैं, फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन। उसने क्या कर दिया, इलेबोरेट कर दिया थोड़ा सा, ताकि आप अच्छे से समझ में पाओ। बट TCP/IP सूट जिसके बेसिस के ऊपर में एक्चुअल में इंटरनेट काम करता है, उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ कितनी लेयर्स हैं, उसके अंदर अगर सिर्फ लेयर्स हैं तो कितनी है, ओनली 4 लेयर्स आर देयर। अगर टॉप से बॉटम की तरफ देखोगे, यानी सेंडर वाली साइड से देखोगे, तो एप्लीकेशन लेयर, बीच में से 2 गायब हैं। कौन कौन सी, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। एप्लीकेशन लेयर के बाद डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट के बाद में इंटरनेट लेयर एंड देन नेटवर्क एक्सेस लेयर, दैट इज फ्रॉम सेंडर साइड। बट रिसीवर साइड्स पे ये भी उल्टी हो जाएंगी कि नेटवर्क एक्सेस लेयर पहले आ रही है, फिर
आप लोगों की इंटरनेट लेयर आ रही है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट लेयर आ रहा है, फिर आप लोगों का एप्लीकेशन लेयर आ रहा है। तो ये एक अलग टॉपिक है। आप लोगों के OSI मॉडल के बाद में हम डायरेक्ट स्विच करेंगे इसके ऊपर में, ठीक है। तो इस पीपीटी के अंदर में इधर थोड़ा सा कंपैरिजन बताया हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये बीच वाली लेयर्स जो हैं यहाँ पे TCP/IP पे, इसने क्या बताया हुआ है आप लोगों को, ठीक है। इसमें उसने थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को कि कौन सी लेयर के ऊपर में कौन से प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। कोई बताएगा यहाँ पे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल से क्या समझते हो आप लोग? यस, यस सर। बोलो। जब हम गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो हमें वो जो रिजल्ट प्राप्त कराता है वो प्रोटोकॉल की वजह से होता है। ठीक, और कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? देखो गलत ही बोलो, बट चुप मत बैठो यार। सर सर गलत है। प्रोटोकॉल या नहीं मतलब ठीक बोला तुमने, मैं बोल रहा हूँ कि अगर बाकी वालों को नहीं भी पता है तो कम से कम कुछ बोलो तो सही। ठीक ठीक बोला तुमने रितिका, कोई घबराने वाली बात नहीं। हाँ बताओ राज, कुछ कह रहे हो? प्रोटोकॉल यह बताता है कि नेटवर्क पर कैसा डेटा भेजना है, कैसा प्राप्त करना है। ठीक है, और कोई कुछ और ऐड ऑन करना चाहेगा? हो गए चुप? शुभजीत, ऋतुंजय, अशोक, कुछ तो बोलो। देखो अब इनको तुम प्रोटोकॉल्स बोलो, कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स बोलो या इंटरनेट प्रोटोकॉल्स बोलो, ठीक है। जब हम कोई वेबसाइट विजिट करते हैं ना, अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट हैं, अगर मैं इसके ऊपर में क्लिक करूंगा तो ये देख रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है, ये हर वेबसाइट पे किसी पे भी जाओगे तो आप लोगों को HTTPS दिखेगा यहाँ पे, दिख रहा है? अच्छा ठीक है, कोई और कुछ खोल लो, चलो कोई कुछ भी खोल लो, यहाँ पे कुछ भी खोल लो। ये लो मैंने जियो हॉटस्टार खोल लिया यहाँ पे। इसके भी लिंक के ऊपर में जब मैं स्टार्टिंग में क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये वेबसाइट जो स्टार्ट हो रही होगी, क्या आ रहा है HTTPS, है ना। सर्वर को अनुरोध करता है ना सर। एक बेसिक एग्जांपल है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो ये बेसिकली क्या है, अगर ये प्रोटोकॉल नहीं होगा ना तो आप कोई वेबसाइट विजिट ही नहीं कर पाओगे। तो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं बेसिकली उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। जैसे आप लोग कोई मेल सेंड या रिसीव करते हो तो वहां पे भी बैकएंड के अंदर में प्रोटोकॉल्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास में SMTP आ गया, ये सेंडिंग के काम आता है ये प्रोटोकॉल। अच्छा फिर रिसीविंग के लिए हमारे पास में यहाँ पे IMAP की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। IMAP के बाद में हमारे पास पॉप की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अच्छा कोई फाइल ट्रांसफर्स वगैरह करनी है तो बैकएंड के अंदर में FTP काम कर रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट के ऊपर में आप लोगों की जितनी भी सर्विसेज हैं वो बिना किसी प्रोटोकॉल्स के काम नहीं करती हैं। प्रोटोकॉल्स क्या हैं, दैट इज सेट ऑफ रूल्स। जिस तरह से आप लोगों के प्रोसेसर के अंदर में, रोम के अंदर, रैम के अंदर में इंस्ट्रक्शन सेट्स होते हैं, है ना, वो फर्मवेयर की बेसिस के ऊपर में उस हार्डवेयर को कंट्रोल किया जाता है। वैसे ही आप लोगों के सॉफ्टवेयर भी हैं जो बैक एंड सर्विसेज हैं। जब कुछ भी आप काम कर रहे हो बिना किसी प्रोटोकॉल या किसी सर्विस के हेल्प से आप नहीं कर सकते हो, तो ये होते हैं प्रोटोकॉल्स।
तो अभी इस पीपीटी के अंदर में जो आपको स्लाइड यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो अगर फिजिकल लेयर है, ठीक है, तो फिजिकल लेयर पे उसने मीडियम लिखा है, कोएक्सियल केबल, फाइबर केबल, 10 बेस एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। मतलब जितनी भी हमारा मीडिया है, मीडिया मींस जितने भी हमारे मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग एक कंप्यूटर सिस्टम या एक कंप्यूटिंग डिवाइस से दूसरे कंप्यूटिंग डिवाइस के अंदर में डेटा ट्रांसफर करेंगे वायर्ड या वायरलेस वे में, वो सारे फिजिकल पे आ गए। डेटा लिंक के ऊपर में देखो, डेटा लिंक लेयर को ना हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर लेयर भी बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस, फिर ये ट्रिपल पी आ गया, एफ डी डी आई आ गया, टी आर आ गया, आई ट्रिपल 802 के स्टैंडर्ड्स आ गए, ये सारे के सारे कहाँ पे काम करते हैं, डेटा लिंक पे। नेटवर्क लेयर पे देखो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स की लिस्ट बना रखी है उसने, जैसे आईपी है, एआरपी है, आर एआरपी है, आईसीएमपी है, आईजीएमपी है, लॉजिकल एड्रेसिंग, ये सारा नेटवर्क लेयर पे आ गया। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे एससीटीपी आ गया, टीसीपी आ गया, यूडीपी आ गया, सॉकेट्स और पोर्ट जितने हैं वो सारे किस पे काम करते हैं, आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फिर प्रेजेंटेशन सेशन का काम क्या है, प्रेजेंटेशन का काम क्या है, और देन उसके बाद में प्रोटोकॉल्स की है तो एप्लीकेशन लेयर पे देख लो, यहाँ पे टेलनेट हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, डीएनएस एसएनएमपी हो गया। ये हर प्रोटोकॉल का अपना अपना कुछ फंक्शन है, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा अपने लेवल पे ना। कुछ प्रोटोकॉल्स की बेसिकली लिस्ट बनाएंगे हम लोग, मेन मेन जो है, ठीक। तो ये तो इसने दिखा दिया यहाँ पे कि कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, ठीक है। अब मेन मेन एक्टिविटीज क्या है, किस लेयर की मेन मेन क्या एक्टिविटीज है। अभी जैसे फिजिकल लेयर की बात करें तो इसका मेन काम क्या लिखा है उसने, टू ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस, ठीक है। अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूं तो एक कंप्यूटर सिस्टम की फिजिकल लेयर से दूसरे तक किसी मीडियम की हेल्प से जैसे भी आती तो बिट्स हैं, उन बिट्स को फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर में कन्वर्ट करके किसी केबल के थ्रू या फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन की फॉर्म में दूसरे डिवाइस की फिजिकल लेयर तक लेके जाना, फिर वापिस से उसको कन्वर्ट करना बिट्स के अंदर में उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स को। तो ये काम किसका है, फिजिकल लेयर का। अच्छा, फिर डेटा लिंक लेयर का काम क्या है, टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम। पहली बात तो जो बिट्स आए उनको फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, और फिर टू प्रोवाइड हॉप टू हॉप डिलीवरी, मींस एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम सेम नेटवर्क के अंदर में। ये किसका काम है आपका, डेटा लिंक लेयर का। उसके बाद में जैसे ही वो डेटा नेटवर्क के है, नेटवर्क लेयर का क्या काम है यहाँ पे, टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। अब वो सोर्स एक नेटवर्क में हो सकता है और डेस्टिनेशन 10 नेटवर्क या 20 या 100 150 200 नेटवर्क के बाद भी हो सकती है। तो वो काम एक कंप्यूटर सिस्टम जो किसी एक नेटवर्क के अंदर में है उसको ट्रांसफर करना किसी दूसरे नेटवर्क के अंदर में जो हजारों किलोमीटर दूर है, या इंटर नेटवर्किंग करना, वही मतलब डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करवाना, क्या काम है उसका, किसका काम है वो, नेटवर्क लेयर का काम है। फिर ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या है, टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था जितनी भी एप्लीकेशंस होते हैं वो सारे इसी लेयर के ऊपर में काम करते हैं। तो सिंपल है, आप व्हाट्सएप की एग्जांपल ले लो, मतलब आप व्हाट्सएप से किसी को मैसेज भेज रहे हो तो उस पूरे प्रोसेस को हैंडल करना, जब उसके बाद आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले सकते हो या किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन ले सकते हो, ठीक है ना। तो एरर रिकवरी और प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी करने का काम ट्रांसपोर्ट लेयर का है। सेशन लेयर के मेन काम क्या है, टू एस्टेब्लिश मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन। अभी बताया था कि दो या मल्टीपल डिवाइसेस के बीच में जब डेटा सेंड होना है तो एक पहले तो एक सेशन या कोई एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, फिर जब तक वो डेटा पूरी तरह से सेंडर से रिसीवर्स तक पहुंच नहीं जाता उस कनेक्शन को मैनेज करना, और जैसे ही वो रिसीवर के पास में पहुंच गया, उसको पूरी तरह से रिसीव हो गया, तो उस कनेक्शन को या उस सेशन को टर्मिनेट करना। ये किसका काम है,
सेशन लेयर का। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम है? मतलब डेटा को प्रेजेंट करना। अभी बताया आप लोगों को कि कंप्यूटर सिस्टम्स को तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस समझ में आती हैं, लेकिन हम लोगों को बेसिकली ह्यूमन रीडेबल में चाहिए वो डेटा। तो ये ट्रांसलेट करने का काम करना कंप्यूटर रीडेबल टू ह्यूमन रीडेबल में, या ह्यूमन रीडेबल टू कंप्यूटर रीडेबल में। इंक्रिप्शन लगाना, बिट लॉकर पढ़ा था आप लोगों ने आई थिंक, उसके अंदर में बताया था इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर में कन्वर्ट करना। सॉरी, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना। जो साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट भी है, साइफर टेक्स्ट को प्लेन के अंदर में कन्वर्ट करना, ये भी प्रेजेंटेशन लेयर का काम है। और कंप्रेस करना डेटा को, ठीक है। इसकी सबसे बेसिक एग्जांपल है आज की डेट में, अगर व्हाट्सएप पे आप किसी को फोटो वगैरह भेजते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है ना वो हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी का। तो फोटो जो आपने अपने मोबाइल फोन में खरीदा है उसका एक एक्चुअल साइज होगा, किसी का अगर कैमरा बहुत ही अच्छा तो 12 15 20 MB। जब कोई आपने वीडियो बनाया तो वो 1 2 4 मिनट का वीडियो जो है वो HD क्वालिटी का है, तो वो GBs के अंदर में भी हो सकता है। बट जैसे ही आप उसको किसी एप्लीकेशन की हेल्प से सेंड करते हो तो वो उसका साइज क्या बताता है, 12 13 14 15 MB की वीडियो होती है वो सेंड, है ना। तो ऐसा बेसिकली क्या है, वो डेटा को कंप्रेस करके सेंड कर देता है। मतलब किसी बड़ी सी फाइल का साइज कंप्रेस करके, जैसे मतलब कोई 1 GB की फाइल है उसको कंप्रेस करके 600 700 MB की बना देना, या 400 MB की बना देना, मैक्सिमम 300 MB की बना देना, क्योंकि 30% कंप्रेशन ही होती है। विंडोज के केस में 30% तक ही जाता है, गूगल के केस में भी 30% तक ही जाता है, लिनक्स के केस में आप 98% तक की कंप्रेशन कर सकते हो किसी फाइल की। तो मतलब किसी 100 MB की फाइल को आप कंप्रेस करके जो है दैट इज वो 20 MB या 30 MB के अंदर में कन्वर्ट कर दो, मतलब साइज छोटा कर दो, क्वालिटी लो कर दो उसकी, या कैसे भी। और उसके बाद में आप लोगों के पास में एप्लीकेशन का है कि टू अलो एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, या हर तरह से कोई भी आपको एप्लीकेशन वगैरह इस्तेमाल करनी है तो वो आप एप्लीकेशन लेयर पे ही वो सारे के सारे काम कर पाओगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये आप लोगों की एक ओवरऑल एक्सप्लेनेशन आ गई। अब आती है बात हमारी किस चीज की, अब एक एक लेयर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली लेयर क्या है? फिजिकल लेयर, राइट। फिर उसके बाद यस सर। डेटा लिंक लेयर, और दोनों तरफ से पढ़ेंगे, सेंडर साइड से डेटा कैसे आएगा और रिसीवर साइड पे कैसे जाएगा फिजिकल लेयर पे। डेटा लिंक लेयर पे भी सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क लेयर का भी सेम कॉन्सेप्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर का भी सेम कॉन्सेप्ट, सेशन लेयर का भी सेम कॉन्सेप्ट, प्रेजेंटेशन का भी सेम है, और एप्लीकेशन लेयर का भी सेम कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किसकी। तो नॉर्मली अगर आपसे, मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द विच इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल, तो आंसर इज फिजिकल लेयर। बट सिनेरियो चेंज कर देता है कि इफ यू आर एट अ सेंडर साइड, तो आपके लिए फर्स्ट लेयर कौन सी है, दैट इज एप्लीकेशन लेयर, है ना। और अगर रिसीवर साइड पे हो तो अगेन देयर इज सेम आंसर एज यूजुअल, दैट इज फिजिकल लेयर। अच्छा, अभी यहाँ पे देख रहे हो, अगर मैं बात करूं सेंडर साइड से, तो डेटा जो है फिजिकल लेयर पे डेटा लिंक लेयर से आएगा, राइट। और रिसीवर साइड से अगर आप देखोगे तो डेटा फिजिकल लेयर से डेटा लिंक लेयर पे जाएगा। एरो आपको समझ रहे होंगे आप, इस एरोस को देखो जरा। तो ये सेंडर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिसीवर साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये सेंडर की फिजिकल लेयर है, ये रिसीवर की फिजिकल लेयर है, और दोनों की दोनों कनेक्टेड किसके थ्रू हैं, किसी ना किसी ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू। अब ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड और वायरलेस दोनों हो सकते हैं, मतलब कोई नेटवर्किंग केबल भी हो सकती है, या तो फिर आपको वायरलेस कम्युनिकेशन होगी यहाँ पे।
तो रिसीवर सेंडर साइड पे डेटा जो है वो डेटा लिंक लेयर से आएगा कहाँ पे, ठीक है, किधर, फिजिकल लेयर पे। और फिर फिजिकल लेयर से डेटा जो है, अभी इधर देख रहे हो 0101 की फॉर्म में है, 0101 मींस बिट्स, फिर वो कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर में, और इस मीडियम के थ्रू जाता जाता जो है रिसीवर की फिजिकल लेयर पे पहुंचेगा, और फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे किसमें, इस बिट्स के अंदर, और फिर यहाँ से डेटा ट्रांसफर हो जाएगा डेटा लिंक लेयर को। अब फिजिकल लेयर पे हमारे कौन कौन से काम होते हैं, तो पहले यहाँ पे ये बड़ी बड़ी अंग्रेजी की लाइनें लिखी हुई हैं जो कि मैं ऑलरेडी सारी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर फिर भी आप लोगों का कुछ कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे अगर बच जाए तो फिर भी पढ़ लेते हैं। तो पहली लाइन लिखता है कि वन ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर इज टू मूव डेटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स अक्रॉस अ ट्रांसमिशन मीडियम। इस लाइन का समझ किसको नहीं आया, क्या मतलब है, आई होप क्लियर है ये, है ना, कि वो जो बिट्स है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो है वो ट्रांसफर करना एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइस या दूसरे डिवाइस के अंदर। इस मतलब का ये लाइन था, ओ सॉरी, इस लाइन का ये मतलब था। क्लियर है बेटा, बोला? यस सर। ठीक है। दूसरी लाइन का मतलब क्या है, इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन हॉप या नोड टू नेक्स्ट। हॉप या नोड कुछ भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्विच, राउटर, कुछ भी हो सकता है। कोई कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है या कोई कंप्यूटिंग डिवाइस हो सकती है। तो बिट्स को ट्रांसफर करना एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा कि बोथ डेटा एंड द सिग्नल्स कैन बी ईदर एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स बता रखे हैं। एनालॉग सिग्नल्स कौन से होते हैं, कौन बताएगा, जल्दी बताओ। एनालॉग सिग्नल्स एंड डिजिटल सिग्नल्स बता रखे हैं, कौन बताएगा। देखो अगर नहीं भी पता है तो अभी ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स मैं बता रहा था, करंट, लाइट और वेव्स, ये होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल्स। और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं, यही आपका 0101 जो है बिट्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो बोथ डेटा एंड द सिग्नल्स कैन बी इधर इन एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स। देखो जब तक वो फिजिकल लेयर पे है, ठीक है, जब तक वो कन्वर्ट मतलब वो डिजिटल फॉर्म में है, लेकिन जैसे ही वो ट्रांसमिशन मीडियम के अंदर से ट्रेवल करना शुरू हुए तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे एनालॉग में। और रिसीवर साइड पे ये काम उल्टा होगा, उसको एनालॉग की फॉर्म में मिलेंगे, वो कन्वर्ट करेगा उनको डिजिटल के अंदर में, ठीक है। अच्छा, ट्रांसमिशन मीडिया वर्क बाय कंडक्टिंग एनर्जी एनालॉग अ फिजिकल पाथ विच कैन बी वायर्ड और वायरलेस। बहुत बारी बता दिया आप लोगों को ये बात ना, कि दो कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में कंप्यूटर की नेटवर्क की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स की टाइप्स पढ़ चुके हैं, जो कि दो ही होती है हमारे पास, एक वायर्ड नेटवर्क होता है, एक वायरलेस होता है, और उसके दो चार और नाम भी होते हैं। वायर्ड वाले को बाउंडेड और गाइडेड भी बोलते हैं, वायरलेस वाले को अनबाउंडेड और अनगाइडेड भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कनेक्शन जो बनेगा वो वायर्ड वायरलेस हो सकता है। तो आई होप ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर होंगे आप लोगों को, पहले वाले तो। यस और नो? अभी ये सिर्फ यस फिजिक्स सर। के काम है, ठीक है। अब मेन कंसर्न्स क्या है इसके। पहली बात, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस एंड मीडियम, मतलब ट्रांसमिशन मीडियम किस तरह का होगा, कौन सा होगा, कौन सी लेयर डिसाइड करेगी, दैट इज फिजिकल लेयर। मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन होनी है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन होनी है, अगर वायर्ड होनी है तो कौन सी वाली केबल इस्तेमाल होगी, कोएक्सियल होगी या फिर आपके पास में ईथरनेट केबल होगी, या फिर आपके पास में फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, जो जो भी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, ठीक है।
वही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करना और कन्वर्ट, ये ठीक है, ये सारा। अच्छा, डेटा रेट, ठीक है, कि किस स्पीड से, मतलब पर सेकंड पे कितनी कितनी बिट्स जो हैं वो सेंडर से रिसीवर की तरफ जो हैं वो ट्रांसफर होंगी, दैट इज आप लोगों का डेटा रेट। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, ठीक है, सेंडर एंड रिसीवर क्लॉक मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड, ये बढ़िया चीज है भैया। ठीक है, इसके दो मतलब हैं। पहली बात तो ये जिस स्पीड से डेटा सेंड कर रहा है, कोशिश हो सके तो वहां पे उसी स्पीड से डेटा रिसीव हो। दूसरे नंबर पे, अगर मान लो टाइम जोन, समझते हो क्या होता है? हर कंट्री का आई होप अलग अलग ही होता है मैक्सिमम, ठीक है। या फिर आप नॉर्मली इस चीज को समझो कि इंडिया में इस टाइम पे 8 बज रहे हैं रात के, जो शाम के। तो अमेरिका के अंदर में कुछ और टाइम होगा, कनाडा के अंदर में कुछ और टाइम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और टाइम होगा, रशिया में कुछ और टाइम चल रहा होगा, ब्रिटेन में कुछ और टाइम चल रहा होगा ना। ठीक है, तो अगर आप इस टाइम पे, अच्छा चलो ठीक है, पहले टाइम देख ही ले। जैसे किसी कंट्री को पकड़ लो, कौन सी कंट्री को पकड़े, चलो यूएस को ही पकड़ लो। ओ भाई साहब, हैं, अच्छा 9:28, सुबह के 9:28 हो रहे हैं। वहाँ मॉर्निंग हो रही है सर अभी। हाँ, मतलब वहाँ हम कौन सी डेट पे हैं हम लोग अभी? क्या डेट आज है ही आज? की मैं तो है, डेट, आज ही की है सर, आज ही की। अच्छा तो ये टाइम के वो हिसाब से अमेरिका हमसे पीछे है, 10 घंटे आगे चल रही है शायद, 10 घंटे पीछे चल रही है। पीछे चल रहा है ये यूएस हमसे, है हम्म। ना। यस, 10 या 10.5 घंटे। ठीक है, अच्छा तो ये मजेदार देखो ना, हमारे रात को 12:01 होंगे, इधर दिन के 12 बज रहे होंगे या 1 बज रहा होगा, राइट। 2 बज रहे होंगे। हाँ, यस हम सर। 7 मार्च पे पहुंच जाएंगे तो ये 6 मार्च पे ही होंगे अभी, जी। है ना। हम्म। तो अब देखो, अगर आपका कोई फ्रेंड इस टाइम पे यूएस के अंदर में रह रहा है, आप रात को 1 बजे उसको मैसेज भेजो, तो आपका टाइम जोन बोलेगा कि रात के मतलब 1 AM 7 मार्च, है ना। लेकिन आपके दोस्त हुआ तो वही बोलेगा ना कि दिन के कुछ 2 बज रहे हैं यूएस के अंदर में। सर टाइम में ही पीछे है ये हमसे। हाँ, तो ये क्लॉक सिंक होनी चाहिए, ये भी बेसिकली फिजिकल लेयर ही आप लोगों की डिसाइड करती है यहाँ पे। अच्छा, ये एनटीबी है, दैट इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अब जैसे आप तो अपने किसी दोस्त को अमेरिका में है, आप तो अपने टाइम के हिसाब से, मैं तो 8 बजे कॉल किया है, लेकिन उसको वही कॉल उसी टाइम पे सुबह के 9:30 बजे मिल रहा है। समझ रहे हो बात? यस सर। यस सर। हाँ, ये चीज है। ठीक है, तो ये काम भी किसका है? अच्छा, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, कि मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के अंदर में है, या एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइस के अंदर में है, ये जो भी डेटा जा रहा है, ये भी कौन हैंडल करता है? फिजिकल लेयर। फिजिकल टोपोलॉजी, मतलब इसको नॉर्मली ऐसे समझो कि जैसे आप घर बनाते हो तो उसका भी एक आपको एक मैप बनाना पड़ता है ना, कि रूम कहाँ बनेगा, वॉशरूम कहाँ बनेगा, किचन कहाँ बनेगा। सेम उसी तरह से जब नेटवर्क डिज़ाइन होते हैं तो वहाँ पे भी डिसाइड होता है कि राउटर कहाँ लगेगा, स्विच कहाँ लगेगा, और बाकी के डिवाइसेस कहाँ लगेंगे, है ना। दिस इज नेटवर्क टोपोलॉजी। तो कौन सी डिवाइस कब कहाँ कैसे लगनी है, ये भी कहाँ पे डिसाइड होगा? आपका फिजिकल लेयर पे। और ट्रांसमिशन मोड, जो कि एक 3 तरह के बता रहा है आपको यहाँ पे, दैट इज सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स का मतलब क्या है? जैसे मान लो हमारे पास में ना 2 कंप्यूटर सिस्टम है। सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है कि एक हमारे पास कंप्यूटर है, वो डेटा सेंड ही करता जा रहा है, और दूसरा कंप्यूटर सिस्टम है वो डेटा को रिसीव ही करता जा रहा है लाइफ टाइम के लिए। मतलब एक फिक्स सेंडर है और एक फिक्स रिसीवर है। ठीक, ऐसा हमारा किस केस में होता है? रेडियो सिग्नल्स। रेडियो देखा होगा आप लोगों ने ना, कि
एक ही काम है, कोई एक डिवाइस है वो डेटा को सेंड ही करी जा रहा है और दूसरा है जो रिसीव ही करी जा रहा है। ठीक, वन वे ट्रांसमिशन भी आप इसको बोल सकते हो। ये एक रेडियो स्टेशन से डेटा को भेजते ही जा रहे हैं और रेडियो से उसको रिसीव ही करते जा रहे हैं लाइफ टाइम के लिए। तो दिस इज सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। दूसरा होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। यहाँ पे दोनों काम होते हैं, दोनों कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में दोनों काम होंगे। अगर कोई एक डेटा सेंड कर रहा है तो दूसरा एक टाइम पे रिसीव करेगा, पर वो रिसीवर जो है वो सेंडर बन सकता है। ठीक है, कि दोनों कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर करेंगे, दोनों सेंडर रिसीवर कुछ भी बन सकते हैं, बट कंडीशन एक है कि एक टाइम पे एक ही काम होगा। अगर कोई सेंड कर रहा है तो दूसरा वाला चुपचाप बैठ के रिसीव करेगा। ठीक है, और अगर कोई रिसीव कर रहा तो दूसरा वाला सेंड करेगा, मतलब तो एक ही है ना। तो अगर जैसे एक डेटा किसी ने भेजा एक कंप्यूटर सिस्टम, तो सामने वाले ने रिसीव किया, अब दूसरा वाला अगर कोई कुछ डेटा भेजेगा तो पहले वाला जो है वो रिसीव करेगा। मतलब एक ही टाइम के ऊपर में दोनों काम नहीं हो सकते, एक ही टाइम के ऊपर में सेंड और रिसीव दोनों नहीं हो सकते। एग्जाम्पल आपकी वॉकी टॉकी होते हैं जो आपके ट्रैफिक पुलिस और पुलिस या आर्मी के पास में दिख जाते हैं आपको, तो पहले वो एक साइड से बोलते हैं, वो सिग्नल दूसरे वाले के पास पहुंचते हैं, वो सुनता है क्या बोल रहा है, फिर उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है आगे से। ठीक है, उसको क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है आगे से। ठीक है, तो ये चीज आ गई हमारे पास। तो दैट इज हाफ डुप्लेक्स, की काम दोनों होने हैं, सेंड भी होना है, रिसीव भी होना है, बट एक टाइम पे एक ही काम होगा। और देन उसके बाद में आप लोगों के पास में नेक्स्ट क्या आता है, फुल डुप्लेक्स मोड। एक ही टाइम के ऊपर में दोनों काम हो जाएंगे, सेंड भी हो जाएगा, रिसीव भी हो जाएगा। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों की बेसिकली ये ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड नहीं है, ये फुल डुप्लेक्स है। कोई भी अपना कहीं पे भी माइक ऑन करके बोल सकता है कुछ भी। दिस इज फुल डुप्लेक्स मोड। इंटरनेट सर्विसेज फुल डुप्लेक्स मोड पे है। ऐसे ही हमारी डिवाइसेस भी होती हैं, कुछ सिंप्लेक्स मोड वाली होती हैं, मतलब एक सेंड कर रही है तो दूसरी रिसीव ही करी जा रही है। कुछ जो है बेसिकली वो हाफ डुप्लेक्स वाली होती हैं कि सेंडिंग रिसीविंग दोनों होती है, बट एक टाइम पे एक ही काम होता है। कुछ जो है आपके फुल डुप्लेक्स मोड वाले होते हैं जो एक ही टाइम पे दोनों काम हो जाते हैं, सेंडिंग भी हो जाती है, रिसीविंग भी हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस सर। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा, फिजिकल लेयर जो है, ठीक है, ओएसआई मॉडल की। आई होप सबको अच्छे समझ में आ गई होगी। आ गई सबको अच्छे समझ में आ गई? रितिका, अशोक, ऋतुंजय, यस सर। शुभोजीत, राज, ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर तो मैं यहीं पे खत्म करूंगा इसको। इस लेक्चर को अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आप इसको यूज कर मतलब रिवाइज कर सको रिकॉर्ड करके। कल हम लोग इस ओएसआई मॉडल को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इस ओएसआई मॉडल को पूरा कंप्लीट करेंगे, प्लस टीसीपी आईपी मॉडल को भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो कल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे आपका, टीसीपी आईपी और ओएसआई दोनों के दोनों। ओके सर। ठीक है जी सर। ठीक है। तो अगर आप लोग लीव करना चाहते तो आप लोग लीव कर सकते हो। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।